मेरी कोई जान न पहचान जी, तेरी मेरी कोई जान न पहचान जी, फिर भी कृपा करी गए आसमान सी, फिर भी कृपा करी आसमान सी। मेरी कोई जान न पहचान जी, तेरी मेरी कोई जान न पहचान जी, फिर भी कृपा करी गए आसमान सी, फिर भी कृपा करी है आसमान सी। मेरे पास कोई ऐसी भी किताब ना, मेरे पास कोई ऐसी भी किताब ना, जिन शब्दों में करूं मैं बखान जी, जिन शब्दों में करूं मैं बखान जी। तेरे कितने गिनाऊं मैं एहसान जी, तेरे कितने गिनाऊं एहसान जी। मेरे नैना मेरे नैना, मेरे नैना हुए खुशियों से नम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं शाम, मैं तो जो भी लिखूं वो गए कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं, मैं तो जो भी लिखूं वो गए कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं। कहाँ से शुरू करूं कहाँ खत्म, क्या लिखूं शाम कहाँ से शुरू करूं कहाँ खत्म, मैं तेरे लिए क्या लिखूं शाम, मैं तो जो भी लिखूं वो गए कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं। कितने तैयार हैं? देखो हमारे साथ समस्या क्या पता है, हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। हम राम को मानते हैं लेकिन राम की, हम शाम को मानते हैं लेकिन शाम की बिल्कुल नहीं मानते हैं। एक बार मैं तो जो भी लिखूं वो गए कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं, मैं तो जो भी लिखूं वो है कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं। तेरी मेरी कोई जान न पहचान जी, तेरी मेरी कोई जान न पहचान जी, फिर भी कृपा करी गए आसमान सी, फिर भी कृपा करी है आसमान सी। मेरे पास कोई ऐसी भी किताब ना, मेरे पास कोई ऐसी भी किताब ना, जिन शब्दों में करूं मैं बखान जी, जिन शब्दों में करूं मैं बखान जी। वो तेरे कितने गिनाऊं एहसान जी, तेरे कितने गिनाऊं एहसान जी। मेरे नैना मेरे नैना, मेरे नैना हुए खुशियों से नम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं शाम, मैं तो जो भी लिखूं वो गए कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं, मैं तो जो भी लिखूं वो है कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं। कितने तैयार हैं? एक बार ये बात, 1 2 3 4। जिंदगी के लिए प्रभु मांगू क्या, तूने जिंदगी की मुझको उधार दी, तुमसे जिंदगी के लिए प्रभु मांगू क्या, तूने जिंदगी मुझको उधार दी, तूने जिंदगी की मुझको उधार दी, मुझे फिर से दिया नया जन्म, मैं तेरे लिए, मैं तो जो भी लिखूं वो गए कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं। जिस दिन आपकी भक्ति बढ़ने लगेगी ना, उस दिन मन में वैराग्य जाग जाएगा, फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैं तो मानता हूं भक्ति जब बढ़ेगी ना, तो आप भगवान को नहीं चुनोगे, भगवान आपको चुनेगा। जब आपकी भक्ति प्रगाढ़ होनी शुरू होगी, जब आपका इसके प्रति रंग लगना शुरू होगा, तो श्याम बाबा खुद चुन लेगा आपको कि तू मेरा बच्चा है, तू करेगा मेरे लिए। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ जाएगा, अरे चल रहा है कीर्तन में, कहेगा नहीं यार आज तो प्लान नहीं, अरे चलना शीतल पांडे आ रहा है, ताली बजाओ, चला सुन के आते हैं, ताली बजाओ। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ऐसी भक्ति होनी चाहिए आपके मन में, ऐसा प्रेम होना चाहिए
कि ठाकुर स्वयं ढूंढे आपको, वो मेरा बच्चा कहाँ है भाई, आज नहीं आया। और वो कब होगा? जब आपका विश्वास होगा। वो कब होगा? जब आप मानोगे कि ये है मदन मोहन जी। सप्तनिधियों में एक वृंदावन की, जयपुर के राजघराने में सेवा होती थी मदन मोहन जी की। एक गोविंद देव जी और एक मदन मोहन जी, और दोनों प्रेम करते। जो महाराजा की जो बिटिया थी ना, वो प्रेम करती थी उनसे। वही सेवा करें, वही प्रणाम करें, वही श्रृंगार करें, वही भोग लगाएं, सब कुछ वही करें। समय आया बिटिया का, जब विवाह की जब बात हुई तो बिटिया से पूछा महाराजा ने, क्या चाहिए बताओ, तुमको शादी में क्या चाहिए? बिटिया ने कहा, पापा पिताजी अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मदन मोहन जी दे दो। कह रहे नहीं, देखो लालच हो तो कैसा हो, लालच रुपए पैसे का नहीं है, लालच किस बात का है? मदन मोहन जी मिल जाए। तो पिताजी ने भी कह दिया, महाराजा ने भी कह दिया, नहीं 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 नहीं, मदन मोहन जी नहीं मिलेंगे, बाकी तो दो संपत्ति मांगेगी मिल जाएगी, लेकिन इनकी सेवा नहीं मिलेगी। बिटिया ने जिद पकड़ ली, चाहिए तो अब मदन मोहन जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो पिताजी ने शर्त रखी, चल एक काम करते हैं, तुझे मदन मोहन जी देंगे, मैं मदन मोहन जी के ना 5 स्वरूप बनाऊंगा, 5। अब उन 5 स्वरूपों में से तुझे ये चेक करना है असली वाले कौन से हैं, और अगर तूने असली वाले पहचान लिए तो मदन मोहन जी तेरे, तू लेके जाना। दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो गई। देखिए किस बात का मेले, भगवान को रखने का। प्रेम किया है ना, बेटी से कर रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं। बिटिया ने कहा ठीक है पिताजी, मैं पहचान लूंगी मदन मोहन जी, पक्की बात। रात्रि को बैठी बैठी रो रही है, महाराज अगर मैं नहीं पहचान पाई तो। और महाराजा ने यहाँ 5 हूबहू मदन मोहन की तरह एकदम छवियां तैयार करा, वैसी मुक्ति, वैसी लुकटी, वैसा हाथ, वैसे कंगन, वैसे पांव, वैसी पोशाक, सेम टू सेम। इधर रात को जो बेटी है वो भगवान को कह रही है, भगवान तुम चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो रात को सपने में मदन मोहन जी कह रहे हैं बिटिया के कान में, देख सुन, मैं तो तेरे साथ ही चलूंगा, एक काम करना, तो सबको छूना, जब मेरे असली वाले मदन मोहन की बात आएगी तो जैसी तू हाथ स्पर्श करेगी मैं उंगली ऊपर कर दूंगा, तो सोच लियो यही असली वाले, मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरे साथ जाऊंगा। सुबह की बात आई, सबको बिठाया गया, सारी प्रजा आई, एक एक करके बिटिया की आंखों में पहले रुई लगाई गई, फिर पट्टी लगाई गई, फिर कहा बेटा ढूंढो कौन से असली वाले हैं। एक एक करके सबको स्पर्श किया, और जैसे ही असली वाले के पास बिटिया पहुंची और जैसे ही हाथों को छुआ, ठाकुर जी ने उंगली ऊपर कर दी, कह पापा पिताजी यही असली वाले हैं, यही है। पिताजी ने जाकर बिटिया के पैर पड़े, फिर बेटी मैं मान गया, मैं पहचान गया कि तूने मदन मोहन जी को नहीं ढूंढा है, मदन मोहन जी ने तुझे ढूंढा है। मैं देख लिया था कि उन्होंने उंगली उठाई है और तूने पहचान लिया। तेरी भक्ति को प्रणाम है बेटा। प्रेम हो तो ऐसा हो कि भगवान आपको ढूंढे। मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूं मेरे मालिक, और कुछ नहीं। कौन कौन प्रेम करता है जरा बताओ एक बार। मदन मोहन जी करौली में जाकर विराजमान हुए। करौली में मंदिर है उनका बहुत बड़ा। बिटिया लेकर गई दहेज में। खड़े करो हाथ से, देख बार लंबे लंबे हाथ। तो आप तो प्रेम कर लीजिए और आप बोलिए मेरे ठाकुर से, प्रभु कितना अकेला तेरा दासा, कोई साथ न कोई न मेरे पास। प्रभु कितना अकेला तेरा दासा, कोई साथ न कोई न मेरे पास। मेरी दुनिया भी इतनी वीरान थी, अपने साए का न मुझे एहसास था। मेरी दुनिया भी इतनी वीरान थी, अपने साए का न मुझे एहसास था। अपने साए का न मुझे एहसास था। मुझे में से बनाया तूने हम, मैं तेरे लिए मैं तो जो भी लिखूंगे कम। मैं तेरे लिए क्या लिखूं। जमुना किनारे मुरागा, जमुना किनारे मुरागा। सांवरे आई जइयो, सांवरे आई जइयो, हर सांवरे आई जइयो। ओ राधा किशोरी मोरा नाम,
करें सांवरे को बुलाने के लिए एक बार, ये लंबे लंबे हाथ। मैंने कहा ना जैसी आगे जगह मिले आगे आ जाओ, आओ खड़े करके दोनों हाथ सीधे एक बार, ये बात सांवरे सांवरे खाटू नरेश की सावरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, सावरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। ओ गिरधारी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, गिरधारी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। मुझे दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया। कहीं भी लागे ना दिया। ओ सावरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, सावरिया तेरे प्यार ने। अपनी खबर गहना खुद का पता, अपनी खबर है ना खुद का पता। अब कुछ याद नहीं तेरे सिवा, और कुछ याद नहीं तेरे सिवा। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों पे उठा रखा है। अपनी खबर ना खुद का पता, अपनी खबर है ना खुद का पता। अब कुछ याद नहीं तेरे सिवा, अब कुछ याद नहीं तेरे सिवा। दुनिया के रंजो गम से तो बेगाना कर दिया, दुनिया के रंजो गम से तो बेगाना कर दिया। हमें दीवाना, हमें दीवाना कर दिया। कितने दीवाने कहीं भी। कागज साधुओं ने, संतों ने, फकीर ने, होगा वही जो लिखा है तकदीर में। वहाँ साधुओं ने, संतों ने, फकीर ने, होगा वही जो लिखा है तकदीर में। बाबा के दरबार क्यों जा रहा है आदमी? खाटू क्यों जा रहा है? क्या कारण है? अरे जोर से बताओ। सबको पता है वो मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। सब जानते हैं हारे का। मेरे पास न जाने कितने ऐसे भक्त आते हैं जो कहते हैं शीतल भाई हमारी तो बाबा ने सुन ली, हमारे परिवार में कोई बेटा नहीं था, बाबा के अरदास लगाई। अभी परसों में हैदराबाद में तो एक संजय भैया गा रहे थे, तो एक भगत से मिलना हुआ। वहां पे नियम है कुछ परिवारों में कि शादी के बाद जब तक बेटा नहीं हो जाता तब तक खाटू नहीं जाते वो लोग। तो एक बच्चा जो बाबा से बड़ा प्रेम करता था, बचपन से बाबा के जाता था, बचपन से, और जैसी शादी हुई तो जाना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि परिवार का नियम है जब तक बेटा नहीं होगा तब तक। अब उसके मन में हमेशा चिढ़ रहे कि यार क्या हो गया बाबा, तेरे दर्शन छूट गए, तेरा मेला छूट गया, तेरी बात छूट गई। कोई कीर्तन था दिल्ली के पास, तो चोरी चोरी खाटू चला गया बिना बताए किसी को, चोरी चोरी गया, चुपके से दर्शन की और आ गया। आसपास के लोगों को बोल दिया खाटू गया हूं। 2-4-5 महीने निकल गए, 2-3 महीने निकल गए। तो भक्तों ने पूछा तेरे कोई नुकसान हुआ? कह रहे नहीं। तेरे कोई दिक्कत हुई? कह रहे नहीं। क्या फिर क्यों नहीं जाता बाप के घर? वो सुन लेगा अपने आप। मतलब एक मेले से दूसरा मेला आ गया, और दूसरा मेला आने से पहले बाबा ने उसके घर में बेटे की किलकारी घुमा दी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा,
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान भले टल जाए पर भगत का मानना टलते आप एक देखा। बार इसके चरणों में अर्जी लगाकर तो देखो मैं क्या से क्या कर देगा ये। कहा साधुओं ने संतों ने फकीर ने होगा वही जो लिखा के तकदीर में। कहा साधुओं ने संतों ने फकीर ने होगा वही जो लिखा है तकदीर में। तूने हाथों से